ये सुब्रमण्यम स्वामी ने तो अलग ही आग लगा रखा है। बोल रहे हैं कि अमेरिका और चीन दोनों के पास मोदी जी के आपत्तिजनक वीडियो हैं, इसलिए वे सब मोदी जी पे धौंस दिखाते हैं और मोदी जी कुछ नहीं बोल पाते। आप कह रहे हैं अमेरिका के पास भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाइना के पास भी, इसीलिए दोनों के सामने कुछ नहीं बोल सकता। बात यह नहीं है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने कुछ बोला, बात यह है कि इतना गंभीर आरोप लगाने के बावजूद उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और दिलचस्प बात यह है कि अगर अमेरिका और चीन दोनों की हरकत देखें इधर 4-5 साल की, तो स्वामी जी के आरोपों में मजबूती भी दिख रही है। अब जैसे चीन की बात करें, जब मूड में आता है अरुणाचल प्रदेश के कुछ जगहों का नाम बदल देता है, मोदी जी कुछ नहीं बोलते हैं। अभी लद्दाख साइड भारत के कुछ टेरिटोरी को मिलाकर 2 नया प्रांत बनाया, उस पर भी मोदी जी कुछ नहीं बोले। और हद तो तब हो गई जब रेजांगला स्मारक भी तोड़ा गया चीन के दबाव में। रेजांगला स्मारक हमारा धरोहर था। 1962 के युद्ध में कुमायूं रेजिमेंट के मात्र 120 अहिर सैनिकों ने चीन के 3000 से ज्यादा सैनिकों से युद्ध लड़ा और उनकी धज्जियां उड़ा दी, अंत तक पीठ नहीं दिखाए। मेजर शैतान सिंह का शव वहीं पाया गया था, ट्रिगर पर उंगली रखे। रेजांगला स्मारक उन वीरों को डेडिकेटेड था, लेकिन मोदी जी के सरपरस्ती में उसे तोड़ा गया और उसे कहीं और बनाया गया। आखिर क्या कारण हो सकता है? सुब्रमण्यम स्वामी यहाँ भी सही साबित होते हुए दिख रहे हैं। अब अगर अमेरिका की बात करें तो ट्रंप लगातार चिल्ला रहे हैं कि मैंने भारत पाकिस्तान का सीज फायर कराया, मोदी जी उस पर भी चुप हैं। इससे बड़ी बात यह है कि अमेरिका लगातार भारत पर दबाव डाल रहा है कि भारत उसके फसलों का आयात करे, जैसे मक्का हो गया, सोयाबीन हो गया। इससे भारतीय किसानों का बड़े पैमाने पर नुकसान होगा। लेकिन हुआ क्या? मोदी जी ने जिसे कृषि नीति निर्माता बना रखा है, उन्होंने एक लेख लिखा था नीति आयोग की वेबसाइट पर। उसमें उन्होंने अमेरिका के सारे सिफारिशों की पैरवी कर रखी थी। योगेंद्र यादव ने जब सवाल उठाया तो नीति आयोग ने अपनी वेबसाइट से उस लेख को डिलीट कर दिया। खेल ये चल रहा है, आखिर भारत अमेरिका के सामने घुटने क्यों टेक रहा है? क्या देश की कीमत पर एक आदमी की छवि मेंटेन की जा रही है? यह बड़ा सवाल है। विचार आप लोग भी करिए। मुझे तो लगता है बुढ़ऊ सत्यानाश करके ही मानेंगे।